नमस्कार दोस्तों, एमएससी टेक्नो पॉइंट में स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे जीके और जीएस के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत उपयोगी हैं, कई बार आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये एमएससी टेक्नो पॉइंट आपका अपना परिवार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी पत्थर और ऑप्शन डी तीनों एक साथ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ क्या होंगे, टच करेंगे पृथ्वी को, है ना। अगर ये बात करता कि अगर कोई निर्वात ना होके वहाँ पे माध्यम होता तो माध्यम में जो वस्तु भारी होगी वो पहले पृथ्वी की सतह पे आएगी। लेकिन अगर माध्यम नहीं है, निर्वात की बात करें तो सारी वस्तुओं का वेट का कोई मायने नहीं रखता। अब सारी वस्तुएं अगर सेम ऊंचाई से हैं तो एक साथ पृथ्वी की सतह पे आती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ आएंगे। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए क्वार्टज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो कौन सा होगा सही? चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी सिलिका। सिलिका जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है ना कांच, उसमें सबसे मुख्य घटक क्या हो जाता है, सिलिके का मुख्य घटक होता है कांच। चलिए माइका की बात करें, माइका को हम हिंदी में अभ्रक भी कहते हैं, है ना, तो विद्युत रोधी होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का क्या कर रहा है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए है मैक्सवेल, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था पदार्थ का। ठीक है, पास्कल की बात करें तो दाब का बारे में बताया था पास्कल ने, और न्यूटन ने दिया था बल का नियम, और गति के नियम भी न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का? चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए हो जाता है अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल पे कार्य करता है वॉशिंग मशीन। ओके ठीक है। और जैसे ही हम मंठा निकालते हैं, मंठे से घी निकालने वाला काम है, जो मक्खन है, दही, दूध से दही मक्खन निकालने का, वो भी किस पे होता है? अपकेंद्रीय बल पे ही होता है। ठीक है, तो ये भी अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही होता है, उसमें भी अपकेंद्रीय बल लगता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्रीय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थिति ऊर्जा होगी? बांध में के पानी में, दूसरा बी ऑप्शन है उड़ते हुए वायुयान में, ऑप्शन सी है गिरता हुआ नारियल में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप चलिए बताइए इसको जल्दी से। तो देखते हैं इसका क्या होता है आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बांध के पानी में। बांध का जो पानी होता है, जो स्थित होता है ना, रुका होता है, उसमें क्या होती है? स्थित ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है? अभी ये पूछा भी गया था हाल ही में आपके आरआरसी ग्रुप डी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसको जब हम किसी गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है, कौन सी गैस हो जाती है चूने के पानी को दुधिया करने वाली? कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसमें घोला जाता है पानी में तो वो कैसा हो जाता है? दुधिया हो जाता है। ठीक है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस यानी शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन हमारा परमाणु जो आवर्त सारणी है उसमें का पहला तत्व है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7वां, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? क्या है क्वेश्चन? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए है प्रिस्टले, ऑप्शन बी है कार्ल सीले, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। प्रिस्टले तथा कार्ल सीले दोनों ने ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो ये आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज का। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से? ये भी आप याद रखो कि पहला होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, टोपोस्फीयर होता है पहला, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा होता है मेसोस्फीयर, चौथा होता है आयनोस्फीयर और पांचवा होता है एक्सोस्फीयर। ठीक है, अगर हिंदी में बात कर लें तो पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है आपका समताप मंडल हो जाता है ना। पहला आपका क्या होता है? क्षोभ मंडल हो जाता है, और दूसरा आपका समताप मंडल हो जाता है, तीसरा मध्य मंडल हो जाता है, चौथा आयन मंडल हो जाता है, और पांचवा बाह्य मंडल हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के हमारे मंडल हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टोपोस्फीयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और इसको मध्य को मेसोस्फीयर, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, और इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। और जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल है, इसी में आपका एक सतह पाई जाती है 22 किमी की ऊंचाई पे आपका ओजोन परत की, तो उसे ओजोन मंडल भी कह लिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का है 9वां क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? वायुमंडल की सबसे गर्म परत की बात किया गया है कि सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है। देखिए इसीलिए होता है कि आपको हिंदी के अलावा अंग्रेजी नाम जानना बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभी एग्जाम में आपको पूरा ऑप्शन ही इंग्लिश में देगा, हिंदी में नाम ही नहीं आएगा, फिर आप हिंदी में अगर याद किए हो तो फिर क्वेश्चन आता हुआ आपका छूट जाता है। तो इसलिए इंग्लिश नाम भी ज़रूर याद रखें, है ना। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा मंडल सबसे गर्म है? तो इसका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर। क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो थर्मोस्फीयर सबसे गर्म होता है, मेसोस्फीयर मध्य मंडल को बोलते हैं, आयनोस्फीयर जो होता है जहाँ पे हमारी क्या होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, वो आयनोस्फीयर से टकरा के ही वापस आती हैं। तो ये आयनोस्फीयर के बारे में हम जान लेते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर होता है, समताप मंडल बोला जाता है इसको, है ना। इसी मंडल में क्या होता है, आपका जो पायलट है वो एरोप्लेन को उड़ाना चाहता है। जो समताप मंडल होता है, जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, बादलों का फटना, बारिश होना, तूफान आना, ये आपका कहाँ रह जाता है? ट्रोपोस्फीयर में, यानी क्षोभ मंडल तक। स्ट्रेटोस्फीयर में वो होता ही नहीं, तो इसलिए पायलट जो होता है वो जहाज को कहाँ उड़ाना पसंद करता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो आपका था थर्मोस्फीयर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन
दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा है जाइलाल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए बताइए। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? जाइलाल ब्रोमाइड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाइलाल ब्रोमाइड, है ना। बिल्कुल, कुछ लोग आइसोसाइनाइड बताएंगे, वो बिल्कुल गलत है ना। आइसोसाइनाइड नहीं होगा, जाइलाल ब्रोमाइड है। दुनिया की सबसे जहरीली गैस की बात की है ना। तो हो जाएगा जाइलाल ब्रोमाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियान, ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 11 नंबर का? इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पे बात किया गया है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्लियर है? चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो धातु की बात कर लिया है, तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है जिंक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है, बी हो जाएगा, है ना। सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई पाया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? किसकी बात कर रही है? जैविक अम्ल की। ऑप्शन ए है कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आज का है 14 नंबर का कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? ये तो लगभग सभी को पता होना चाहिए कि बल आघूर्ण जो है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है ना। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की पूछ रहा है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन है ना। आघूर्ण बल हो चाहे बल हो, हमेशा उसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है। आघूर्ण बल की बात पूछा है, ध्यान रखिएगा। आप ये मत पूछिएगा टाउ बराबर एफ इंटू डी, है ना। आप ये बोल दोगे आप बल होता है न्यूटन, डी होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का, आघूर्ण बल की पूछा है ना, तो बल की क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी, है ना। अगर आपको बल आघूर्ण का पूछेगा तो बल आघूर्ण का हो जाएगा न्यूटन मीटर, लेकिन आपको पूछा किसका है? बल का, तो बल का न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर को किस रोग में होता है? किस हिस्से में होता है? तो ऑप्शन ए आपको दे रहा है कि मस्तिष्क में होता है, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी फेफड़ा में। तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइएगा, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। अल्जाइमर कहाँ हो जाता है? मस्तिष्क में होने वाला है ना। मस्तिष्क में होने वाला रोग जो है अल्जाइमर है। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर का कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया, ऑप्शन 2 है हेमेटोपाइसिस और ऑप्शन सी है ल्यूकेमिया और ऑप्शन डी है पॉलीसीथीमिया, है ना, पॉलीसीथीमिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। क्या हो जाता है? हेमेटोपाइसिस। हेमेटोपाइसिस जो होता है वो क्या होता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आज का क्या कह रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, ऑप्शन बी विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, ऑप्शन सी प्रतिरोध को कम करना और ऑप्शन डी प्रतिरोध को बढ़ाना। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। फ्लोरोसेंट लैंप में क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है जिससे क्या हो कि आपका लैंप प्रकाशित हो जाए, फिर उसके बाद नॉर्मल वोल्टेज पे आ जाता है और करंट नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में ये क्या करता है, वोल्टेज को हाई करता है, तो विद्युत धारा को कम करने का काम करता है, जो चूक का काम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है आपका कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उस तत्व को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कह देते हैं, आपका समस्थानिक कहते हैं, है ना। परमाणु क्रमांक बराबर, उस परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसको बोलेंगे समस्थानिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है मस्तिष्क में, दूसरा हृदय में, तीसरा यकृत में, चौथा फेफड़े में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको कहा जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आज का। क्या कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0.3%, ऑप्शन बी है 0.03%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 30%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.03% होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग भवनों के, जीवाश्मों के, पत्थर की और शिशुओं का। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जीवाश्मों की जो है पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, जीवाश्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉक्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है। जो टॉक्सिल का मुख्य भाग जो कार्य है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लार का निर्माण करना होता है, ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना होता है, ऑप्शन सी हार्मोन्स का स्राव करना और ऑप्शन डी खमीर का स्राव करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, ये रोगाणुओं का विनाश करना, है ना। और ये बच्चों के मुंह में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वो बचपन में फर्श पे रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं, तो इसलिए उनके अंदर शुरू में टॉक्सिल हार्मोन्स का ज़्यादा से ज़्यादा स्राव होता है जिससे क्या हो, कीटाणुओं का नाश हो जाए, है ना, मुँह में ही अंदर ना जाने पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आज का। 23 क्या कहता है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्वथनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन बी हिमांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। गलनांक बिंदु के द्वारा क्या हो जाएगा, गलनांक बिंदु के द्वारा हम ठोस की शुद्धता का निर्धारण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि न्यूलैंड्स के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे, है ना। प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे, समझिएगा। जो न्यूजीलैंड ने दिया था उस समय बताया था उस समय कुल कितने तत्व थे। ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 65, ऑप्शन सी है 56 और ऑप्शन डी है 46। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 56 तत्व थे। कितने थे, 56 तत्व थे।
चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन नंबर 25 आज का अंतिम क्वेश्चन है और इस पे हम बात करते हैं कि 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए है आर्गन और मीथेन, ऑप्शन बी है पारे का वाष्प और आर्गन, ऑप्शन सी है हीलियम और पारे का वाष्प और ऑप्शन डी है हीलियम और आर्गन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जैसे ही हम अगले वीडियो के साथ आएंगे है ना, अगला क्वेश्चन जैसे ही आएंगे इसका हम आंसर देंगे। तो देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा और अगर कोई चीज़ें आप तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा है ना। और कोई चीज़ें जो आपको लगता है कि हमारी तरफ से सही नहीं हो पा रहे हैं तो उसको भी आप बताइएगा। हम नया चूँकि अभी हम लोग नए हैं तो थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।